दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस गीत में हमेशा से हमें अन्याय दिखा, अन्याय उन लाखों क्रांतिकारियों के साथ जिन्होंने अपना खून भारत को आजादी का तिलक लगाने के लिए बहा दिया। क्या सच में हमें आजादी बिना हिंसा के मिली थी? क्या सच में खुद गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे? और अगर चलते थे तो फिर क्यों सन 1939 में उन्होंने 20 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों को हिंसा की भट्टी में झोंक दिया था? क्यों खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत को छोड़ने का कारण सुभाष चंद्र बोस जी को बताया था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी भारत की रूपरेखा बदलने की हिम्मत रखते हैं, और आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिले तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। सन 1921 में आजादी के संकल्प के साथ भारत वापस आए सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत गांधी जी के साथ अहिंसा के मार्ग पर करी। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें एहसास हुआ कि भारत को आजादी ऐसे नहीं मिलने वाली और उन्हें भी अन्य क्रांतिकारियों की तरह हिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों की पकड़ भारत पर कमजोर होने लगी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी से अंग्रेजों के खिलाफ एक हिंसात्मक विरोध करने की रिक्वेस्ट की और कहा कि यही सही मौका है अंग्रेजों को भारत से भगाने का। लेकिन गांधी जी ने इसे हिंसा का रास्ता बताते हुए ये कहकर उनकी इस बात को नकार दिया कि इस रास्ते से लोगों की जानें जा सकती है, खून खराबा हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसी विश्व युद्ध में गांधी जी के कहने पर 20 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े, जिनमें 90,000 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए। क्या यह हिंसा नहीं थी? क्या उन 90,000 सैनिकों का खून नहीं बहा था? अगर गांधी जी अहिंसा के इतने बड़े मार्गदर्शक थे तो क्यों उन्होंने अंग्रेजों को यह समझाने की कोशिश नहीं की कि भारत का कोई भी सैनिक तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ेगा क्योंकि तुम हिंसा के मार्ग पर चल रहे हो? अगर गांधी जी उस वक्त उन 20 लाख सैनिकों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के बजाय भारत की आजादी के लिए खड़ा कर देते तो उसी वक्त अंग्रेज भारत को छोड़कर जा चुके होते और सन 1942 में गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का हिंसात्मक नारा देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि आगे चलकर 1944 में फ्लॉप हो गया था। वैसे कहते हैं उन 20 लाख भारतीय सैनिकों को युद्ध पर भेजने से पहले गांधी जी ने अंग्रेजों से बात की थी और उनसे समझौता किया था कि भारतीय सैनिकों के समर्थन के बदले में उन्हें भारत को आजाद करना पड़ेगा, और इस बात पर अंग्रेज एग्री भी हो गए थे। लेकिन क्या सच में अंग्रेज गांधी जी के उस समझौते की वजह से ही भारत छोड़कर भागे थे? बिल्कुल नहीं। असल में वो भारत इसलिए छोड़कर गए थे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने उन्हें जाने पर मजबूर किया था। ये बात खुद भारत की आजादी के पत्र पर साइन करने वाले तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने बताई थी। मेजर जनरल जीडी बक्सी की किताब बोस एंड इंडियन समुराई में लिखा है कि सन 1956 में ब्रिटेन से क्लेमेंट एटली कोलकाता आए थे और वहां उन्होंने उस वक्त के पश्चिम बंगाल के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से मुलाकात की। इस बीच उन लोगों में भारत की आजादी और उससे जुड़े कुछ कारणों पर चर्चा हुई। पीबी चक्रवर्ती ने एटली से पूछा था कि जब 1944 में ही गांधी जी का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन फ्लॉप हो चुका था और उसके बाद अंग्रेजों पर भारत छोड़कर जाने के लिए कोई खास दबाव भी नहीं था, तो आपने इतनी जल्दबाजी में भारत को क्यों छोड़ा? इसके जवाब में क्लेमेंट एटली ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने हमें भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। उनके हमले और उनकी वजह से हमारी सेना में भारतीय सैनिकों की बगावत ने हमें काफी कमजोर कर दिया था, जिसके बाद हमारा भारत में रुकना असंभव हो गया। इसके बाद पीबी चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली से पूछा कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से आप भारत को छोड़कर गए तो भारत की आजादी में गांधी जी का क्या रोल था? इस पर एटली ने सरकाज़्म भरी मुस्कान देते हुए कहा, मिनिमल। गांधी जी का भारत की आजादी में बहुत छोटा रोल था, इसीलिए दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल गाने से पहले एक बार सोचिएगा और खुद से पूछिएगा कि क्या सच में हमें आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली?